हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक एक करके 2025 वाले बच्चों के लिए हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस और कैसे प्रिपेयर करना है वो डिटेल्स में बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि जनरल टेस्ट अपने आप में ही समुद्र है, यूनिवर्स है। अगर इसमें थोड़ा सा भी गलती होता है ना, मिस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका हर एक चीज़ छूट सकता है। और ये खुद ही में ही प्रैक्टिस की चीज़ें हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस आपको समझना नहीं है। सब याद करते हुए चलना है। और हर एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि बहुत जल्द हम यूट्यूब पे अपना खुद का CUET का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लाने वाले हैं, जिसमें आपको GT और लैंग्वेज पूरी तरह कवर करवाई जाएगी और वो मैं खुद पढ़ाऊंगी आपको। लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया था। आप हमारे प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो GK का। उसमें स्टैटिक के हर एक पोर्शन को मैंने कवर कर रखा है। देखो, कोई इसका स्पेसिफिक बुक नहीं है कि मैं इसे सजेस्ट कर दूँ कि हाँ जनरल टेस्ट यहाँ से कर लो, इससे आ जाएगा, उससे ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ से उठाओगे वहाँ से आ सकता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए विशाखा मैम है। मैम आपकी पूरी हेल्प करेगी, हर एक चीज़ बताएगी जनरल टेस्ट के अंदर में और हर एक पोर्शन कवर करेगी। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि हमारा अल्फा बैच जो हमने लॉन्च करा था उसमें काफ़ी बच्चों ने एनरोल कर रखा है, जिनकी पढ़ाई बहुत तगड़ी चल रही है। उन्होंने लेक्चर वीडियोस पढ़ना शुरू कर दिया है। इवन अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि 12th के बोर्ड के साथ आप फंस सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मैं 2 महीने में प्रिपेयर कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। आज से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। अगर आप अल्फा बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आपको टेक्स्ट करना, आपको पूरी डिटेल्स CUET की वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ आपको 1-to-1 मेंटोरशिप और करियर गाइडेंस भी हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। आपके मृणमय भैया खुद गाइडेंस कर रहे हैं अपने अल्फा बैच वाले बच्चों को। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आपको सिर्फ टेक्स्ट करना है, आपको पूरी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में बात करेंगे जनरल टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले हम सिलेबस समझेंगे और जनरल टेस्ट में क्या क्या पार्ट है उसको कैसे कवर करना है, हर एक चीज़ में बात करूँगी। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका जनरल टेस्ट के अंदर 3 पार्ट आता है। आपका पहला पार्ट आ जाता है क्वांटिटेटिव मैथ, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग और GK एंड GS। देखिए तीनों अपने आप में ही बढ़िया है तीनों, और साथ ही साथ ये तीनों स्कोरिंग है। भैया बहुत स्कोर करता है। 200 में से 200 ला सकते हो आप थोड़ा सा मेहनत करके। अगर आप हमारे साथ बने रहिएगा तो मैं गारंटी के साथ ये कहती हूँ आपको कि मैं आपकी हेल्प करूँगी 200 आउट ऑफ 200 लाने में। बस आपको हमारा साथ देना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कमेंट करके मैम को मोटिवेट कीजिए और मैम को बताइए कि भैया मैम जल्दी जल्दी पढ़ाना शुरू करो यूट्यूब पे। तो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी आपका यूट्यूब पे सीरीज़। ठीक है, चलो अब क्वांटिटेटिव मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, GK एंड GS आ गया इसके अंदर। ठीक है, चलो अब पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो देख GS GK के अंदर बेसिकली करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये सारे पार्ट आ जाते हैं आपके जनरल टेस्ट के। इसके अंदर इतना कुछ पढ़ना है। जनरल टेस्ट में सिर्फ GK GS मतलब सिर्फ GK वाले पोर्शंस नहीं, उसमें रीजनिंग और मैथ्स भी कवर होंगे। अब मैथ्स से घबरा मत जाना कि मैथ्स इतना भारी होना। मैथ्स कोई भारी नहीं होने वाला। मैं आपको क्लियर कर दूँ 6 to 8 अगर मैथ्स कंप्लीट है, अगर नहीं भी है तो अभी से शुरू करोगे तो 6 to 8 कंप्लीट कर लोगे तो भैया आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। जनरल टेस्ट के अंदर मैं बात कर रही हूँ। डोमेन वाले का तो खैर पता ही है, उनको फिर 12th का NCERT उनको बनाना पड़ेगा। चलो पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ्स की बात कर ले। क्वांटिटेटिव मैथ्स की तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, रिलेटिव स्पीड, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोथ स्ट्रीम, रेस, एवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इसमें से मैथ्स के अच्छे पोर्शन में अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स को आप सोचोगे कि मैम कुछ ना कुछ तो स्किप करें, ज़रूरी है कि 200 में 200 लाना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ 200 लाना ज़रूरी है, लेकिन हाँ आप ये नहीं कह सकते कि मैथ्स का पोर्शन कम आएगा, GK का पोर्शन कम आएगा या लॉजिकल रीजनिंग का कम आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, मैथ्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है। मैंने जब पेपर दिया था तो उसमें मैथ्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था रादर देन जितना GK था, और ना मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत कम था। तो बहुत बच्चे रिलाई कर जाते हैं कि रीजनिंग तो बहुत ईजी है, वो तो मैं कर ही लूँगा, मैथ्स छोड़ दूंगा, GK और रीजनिंग मिला कुछ नंबर तो ही जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक भी पार्ट छोड़ते हो ना तो बहुत भारी पड़ता है आप पे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी दोहराना ही नहीं है। नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक, HCF LCM, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका क्वांटिटेटिव मैथ्स में आ गया। अब इसको कैसे कवर करना है तो मैं बता दूं आपको 6 to 8 का NCERT फॉलो करना है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना है, डेली एवरीडे प्रैक्टिस करना है। अगर डेली प्रैक्टिस करोगे ना, PYQ करो भैया, वही क्वेश्चंस को ही ऊपर नीचे करके बचा जाता है, कुछ अजूबा चीज़ नहीं आता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो कहीं कोई गारंटी इसके साथ ही मैं कह सकती हूँ आपको कि आप 200 आउट ऑफ 200 क्लियर कर लोगे जनरल टेस्ट के अंदर में। नेक्स्ट हम बात कर ले आपका लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में देखो हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे स्कूल में तो नहीं था लॉजिकल रीजनिंग का कोई ऐसा सब्जेक्ट कि मैं बोल दूँ कि रीजनिंग का कोई सब्जेक्ट था। अगर आपके स्कूल में होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपके स्कूल काफ़ी एडवांस होगी, पर हमारे स्कूल में नहीं था। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे स्कूल में ऐसा नहीं पढ़ाया गया था लॉजिकल रीजनिंग। 12th के बाद आया CUET में ही पता चला कि अच्छा लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा हमें, जिसमें ये सब चीज़ें ना कॉम्पिटिशन
कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होती है। अगर अभी भी करते हो ना तो ये सब चीज़ें बेसिक ही आपको करनी है, एकदम कॉम्पिटेटिव लेवल का करना नहीं। और बेसिक ना बहुत ईजी होता है, इसमें बस चाहिए थोड़ा सा दिमाग और प्रैक्टिस, उसके अलावा कुछ नहीं। दिमाग और प्रैक्टिस हो जाएगा तो भैया लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए कुछ नहीं है, एकदम ऐसे चुटकियों का बल जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग करना है, तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आपको सिर्फ प्रैक्टिस, देखो इंटरनेट पर हज़ारों करोड़ों रिसोर्सेज है। हम अपने अल्फा बैच में भी आपको डीपीपी प्रोवाइड करें एवरी डे, हर एक दिन आपको प्रोवाइड करें डीपीपी, साथ ही साथ सेट क्वेश्चन का ऑब्वियसली 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन का हर दिन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको अल्फा बैच के अंदर में। आपसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है, इवन टेस्ट के अंदर में भी आपकी प्रॉपर टॉपिक वाइज टेस्ट ली जा रही है, ठीक है। चलो पहले लॉजिकल रीजनिंग का देख ले, तो लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मिरर एंड वाटर क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है रीजनिंग के अंदर में। रीजनिंग का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप ये टॉपिक स्किप करके नहीं जा सकते हो, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं से कोई ना क्वेश्चन आ सकता है, वो अपने आप में ही है। ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि सिर्फ इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा या इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको पूरा कवर करना पड़ेगा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीके और जीएस। जीके एंड जीएस में कुछ चीज़ें, कुछ पोर्शन जो होते हैं ना वो स्टैटिक होते हैं, और करंट अफेयर्स के लिए तो भैया मैं तो हमेशा कहती हूँ न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। यूट्यूब पे भी रिसोर्सेज है, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको करंट अफेयर्स हमेशा अपडेट रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और 6 महीना का करंट अफेयर्स आपको करना ही करना है, एग्जाम से पहले का 6 महीना बहुत क्रूशियल होता है। मैं तो कहती हूँ अभी सितंबर है, सितंबर से लेकर अगर आप अभी मार्च अप्रैल तक भी कवर कर लेते हो ना करंट अफेयर, तो आप अच्छा कर लोगे जीके जीएस में, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी करंट अफेयर्स के अंदर में। और स्टैटिक पोर्शन तो मैं करवा ही दूंगी आपको, और साथ ही साथ हमारा अल्फा बैच में तो बच्चों को प्रोवाइड भी कर दिया गया है कि उनका स्टैटिक पोर्शन कैसे कवर करना है, ठीक है। अब स्टैटिक पोर्शन के अंदर आ जाता है कुछ चीज़ें याद करने वाली होती है, तो वो याद करना पड़ता है। डेली करोगे ना, 10-10, 15-15, 20-20 याद करोगे ना तो जाके याद होगी। तो जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, सिटी निकनेम हो गया, रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इन्वेंशन, सिटी एंड रिवर्स, रिवेरा एंड ट्रिब्यूटरीज, बुक्स एंड ऑथर, फर्स्ट इन इंडिया, सुपरलेटिव, डिजीज, बैटल्स इन इंडिया, मूवमेंट इन इंडिया, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये सारी चीज़ें ना याद करने वाली है, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। स्टेट एंड कैपिटल, लैंग्वेज, रैंक एंड इंडेक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीईओ एंड कंपनी, बैंक एंड हेडक्वार्टर, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड बेसिक, ये सब चीज़ें आपको याद करनी होगी। अगर आप याद कर लोगे ना स्टैटिक वाले, और रिपीटेड भी आते हैं, डेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इवेंट है, स्पेशल इवेंट है और उसके डेट्स आपको याद नहीं है तो भैया बहुत गड़बड़ वाली चीज़ है। आपको पूरे साल की जो मेन स्पेशल इवेंट्स है उसको याद रखना होगा, क्योंकि इस डेट से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जब मैंने दिया था तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी डे कब है आपका, बाईसाइकिल डे कब है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन हो गए। इसको अगर आप चाह रहे हो कि मैम ये चीज़ें हमें कहाँ मिलेगी, तो भैया मैं बहुत जल्द यूट्यूब पे आपकी सीरीज शुरू करने वाली, उसमें स्टार्टिंग पोर्शन कवर होंगे। और अगर आपको अभी से ही प्रिपेयर करना है तो आप हमारा अल्फा बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी अल्फा बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर, डीपीपी, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव डाउट सेशन एंड करियर गाइडेंस भी मिल रहा है आपके मृण्मय भैया से। स्पेशली अगर उन बच्चों को बात करें जो अल्फा बैच के अंदर है, वो ऑलरेडी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो बस कुछ नहीं करना, आपको रिलेटेड एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए आपको बस इस नंबर, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आपको हर एक डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, हर एक चीज़ समझा दिया जाएगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको लेक्चर वीडियोस को कवर करना है। इवन आपको डेली रूटीन भी प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर्स, कि आप डेली, जो बच्चे स्कूल के होते हैं उनके लिए शेड्यूल अलग, जो नॉन अटेंडिंग वाले बच्चे हैं उनको शेड्यूल बना के दिया गया कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, देखो कुछ टाइम के बाद फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल में बिजी हो जाओगे, वहाँ का डिस्टर्बेंस होगा। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका बोर्ड्स का ही प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। 12th वाले बच्चे तो बोर्ड्स पे ही ध्यान देने लगते हैं। तो ये चीज़ें अभी ही टाइम है आपको कवर करने का, ठीक है। अगर आपको अल्फा बैच ज्वाइन करना है तो बस आपको दिए गए नंबर पे टेक्स्ट करना है। आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, वहाँ जाके टेक्स्ट करना। बाकी कोई भी डाउट है सीयूईटी के रिलेटेड आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।